दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। मैं आपका भाई मनीष आप सभी का स्वागत करता हूँ रेज आर्टिस्ट के लेक्चर नंबर 1 में। तो बच्चों समय न गवाते हुए वापस आ जाते हैं। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स को बच्चों हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। बस केवल डे बाय डे आपको लेक्चर सुनना है, पढ़ना है। बिल्कुल आसान तरीके से आप सीख जाएंगे, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। ऑप्टिक्स है, प्रकाशिकी है, इसमें हम लोग प्रकाश का ही अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। डेली आप लाइट से जुड़े हैं, बिना लाइट के तो रूम में अंधेरा हो जाएगा, आप देखेंगे नहीं, हम भी नहीं दिखेंगे। वे बंद कर दे तो है कि नहीं, कोई नहीं दिखेगा। और इस तरह से हमको पढ़ना है कि लाइट क्या होती है। पहले अब तो हम जानेंगे बच्चों, ऑप्टिक्स लिखा है तो ऑप्टिक्स क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the properties, nature of light. The branch of physics in which we study about the properties, nature of light. यानी कि इसमें हम लोग प्रकाश के गुण और उसके नेचर, प्रकृति को देखेंगे कि लाइट वेव फॉर्म में है कि रेज फॉर्म में है। तो इस तरह से बच्चों हमारा यह ऑप्टिक्स है, कह देंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश के गुणों, उसके प्रकृतियों का अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी कहलाता है। यह हमारा 2 तरह का होता है। प्रकाश की बच्चों 2 तरह की होती है। एक होती है रेज ऑप्टिक्स, एक होती है वेव ऑप्टिक्स। रेज ऑप्टिक्स को हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसे कहते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। इसे क्या कहते हैं? फिजिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। रेज ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सब पढ़ेंगे। और बच्चों वेव ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जैसे इवेंट को पढ़ते हैं। रेज ऑप्टिक्स में द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द ज्योमेट्रिकल नेचर ऑफ लाइट विच कॉल्ड रेज ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में अगर हम लोग लाइट के वेव फॉर्म का स्टडी करते हैं तो हमारा वेव ऑप्टिक्स हो जाता है। इस तरह से देखेंगे कि जो रिफ्लेक्शन है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपका टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप ये सब आ जाएंगे। रिफ्लेक्शन में मिरर के माध्यम से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। ये लाइट का एक इवेंट है, रिफ्लेक्शन भी है कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वह अपने मार्ग से डेविएट हो जाती है। ये एक फिनोमेना है लाइट का, उसे हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट आफ्टर द कोलिजन फ्रॉम ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन द सेम मीडियम, ये फिनोमेना लाइट का है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमने बताया दिया, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। ये बच्चों हम लोग आगे पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस जैसे है, वाटर की जो ड्रॉप होती है कलरफुल होती है, शो बबल्स होते हैं वो भी कलरफुल होती है, तो वह इंटरफेरेंस इवेंट के कारण होता है।
डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब लाइट किसी फाइन पार्टिकल से पास होती है, फाइन पार्टिकल थिन स्लिट से, और उस थिन स्लिट के एनालॉगस जो है वेवलेंथ की लाइट आती है, अगर उससे थिन स्लिट से अगर पास होती है तो वह उसके मार्ग से पास डेविएट हो जाती है, घूम जाती है। इसी फिनोमेना को लाइट को डिफ्रैक्शन कहते हैं। पोलराइजेशन का मतलब होता है बच्चों, ये लाइट के नेचर को जाना जाता है इसके माध्यम से। लाइट हमारी ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है, तो ऐसे भी बच्चों हमारी लाइट जो होती है ट्रांसवर्स वेव है। ऐसा जो है पोलराइजेशन के माध्यम से एक्सप्लेनेशन हो सका। तो चलिए देखते हैं लाइट क्या है। आपने इसको नोट कर लीजिए कि आर्टिस्ट क्या होता है। आर्टिस्ट हम लोग प्रकाश का अध्ययन करते हैं। प्रकाश का मतलब प्रकाश रिलेटेड, प्रकाश की गुण संरचना, रेज, वेव सब अध्ययन करेंगे उसमें। इसके दो भाग हैं, रेज ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। इसको कहते हैं किरण प्रकाश की, इसको कहते हैं तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की में हम लोग परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाशिक यंत्र, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाशिक यंत्र, इसका इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवक, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवक जैसी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तेरे लिए मैं आया एक दिन, जीवन में कुछ भी समय नहीं है, गलतियां ही इंसान को सीखने का मौका देती हैं। जीवन में कुछ भी संभव नहीं है, गलतियां ही इंसान को सीखने का मौका देती हैं। लाइट, लाइट का हिंदी में बच्चों हम लोग प्रकाश कहते हैं। Light is a form of energy which produces a sensation of sight due to which we can see the object around us. Light is a form of energy which produces a sensation of sight due to which we can see the object around us. Light is a form of energy which produces us sensation of sight due to which we can see the object around us. इसके आधार पे ऑब्जेक्ट बच्चों हमारी दो तरह की होती है। एक होती है लुमिनस ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब होता है कि लाइट ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट होती है, एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होती है। लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि द ऑब्जेक्ट which have its own light। फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे सन, स्टार, कैंडल, सन स्टार कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ETC। यह सब बच्चों लुमिनस सब्जेक्ट होते हैं। नॉन लुमिनस सब्जेक्ट में हम लोग पाएंगे द ऑब्जेक्ट which have not its own light। इसका फॉर एग्जाम्पल देखेंगे अर्थ, अर्थ का स्वयं का लाइट नहीं है। मून, मून का भी स्वयं का लाइट नहीं है। आवर बॉडी, स्वयं का लाइट नहीं है।
ये सब नाम नंबर में आ जाएंगे। इसको हिंदी में कहते हैं द्वित्व वस्तुएं, इसलिए कहते हैं अद्वित्व वस्तुएं। इसको हिंदी में डिफाइन करेंगे, वह वस्तुएं जिनका स्वयं का अपना प्रकाश होता है द्वित्व वस्तुएं कहलाती हैं, वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है अद्वित्व वस्तुएं कहलाती हैं। द्वित्व वस्तुओं के माध्यम से ही अद्वित्व वस्तुओं को हम देख सकते हैं। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इसके बाद बच्चों लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। चलो रे बटोहिया, चलो हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज नंबर 1 में है लाइट travels in a straight line path। लाइट एक सीधी रेखा में चलती है। लाइट travels in any medium such as air, vacuum, water, etc. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट एक सीधी रेखा में चलती है। क्यों? इसे आप कैसे जानेंगे कि लाइट एक सीधी रेखा में चलती है? जैसे धूप में एक छाता ले लीजिए, इसे लेकर खड़े जाइए, आप देखेंगे आपके सर के नीचे छांव रहेगा, इससे लगता है कि लाइट सीधी रेखा में चल रही। पीछे चलती तो नीचे से छत में घुसते और आपके सर पे आ जाती है कि नहीं? तो इससे पता चलता है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ लाइक एज ए वाटर ड्रॉप ऑफ रेनी रेन। Light travels in any medium such as air, vacuum, water, etc. The speed of light c equal to 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यह वैक्यूम में इसकी स्पीड होती है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। The light is a part of electromagnetic waves। Electromagnetic waves, light is a part of electromagnetic waves। क्यों? क्योंकि बच्चों यह लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक पार्ट होती है। इसमें जैसे आपका है रेडियो वेव्स है। लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कई लाइट होते हैं, जैसे आपका रेडियो है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, IR, विजुअल रेज, UV रेज, एक्स-रे, गामा रे। इसमें होता है कि इधर से इधर आएंगे, लैम्डा इंक्रीज करेगा, यानी कि इनकी जो वेवलेंथ होती है इंक्रीज करती है। सबसे कम वेवलेंथ गामा रेज की होती है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव की होती है। और फ्रीक्वेंसी इधर से इधर जाने पर इंक्रीज होती है, यह इंक्रीज फ्रॉम रेडियो वेव्स टू गामा रे। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है। रेडियो की फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी कम। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स का होता है। तो यह जो विजुअल रेज है, विजुअल रेज का इसमें 7 कलर होते हैं, विब्ग्योर, VIBGYOR। विब्ग्योर के नाम से जानते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये जो विजुअल वेव होती है, सॉरी जो विजुअल लाइट होती है,
उसका यह एक पार्ट होता है जिसको हम लोग ये देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दो फॉर्म होता है, एक इलेक्ट्रिक फॉर्म होता है, एक मैग्नेटिक फॉर्म भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फॉर्म के वजह से ही, यानी कि यही हमको सेंसिटिव करती है हमारे ब्रेन को, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं इलेक्ट्रिक वेव के माध्यम से। इसके बाद फिफ्थ स्टेट है, इसकी जो वेवलेंथ होती है लाइट की, सी की जो वेवलेंथ लैम्डा होती है वह बच्चों 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, 6800 एंगस्ट्रॉम। सात हजार एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। इसके बाद बच्चों लाइट में बहुत सारी फिनोमेना होती है, जैसे अभी हमने आपको लिखाया था, जैसे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, फिनोमेना रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है, जेसन होता है, इंटरफेरेंस होता है, छी हो जा रहा है बच्चों, बहुत गलती होती है, इंटरफेरेंस हो जा, डिफ्रैक्शन हो गया, यह सब बच्चों लाइट की फिनोमेना है और हमको इसको पढ़ना है। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए हो गया, तो चले स्क्रीन शॉट। बचपन में मैं कहता था 60 स्क्रीन लोग बना लेते, 60 स्क्रीन बात कर गई है कि नहीं, स्क्रीन 60 स्क्रीन। इसके बाद बच्चों हमको है पढ़ना है रिफ्लेक्शन, FLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमको यह पढ़ना है, रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स रिटर्न करना, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट आफ्टर द कोलिजन फ्रॉम ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमको जो है पढ़ना है कि जैसे देखिए यह पॉलिश सरफेस है, HG, ये जो पॉलिश सरफेस होती है Hg प्लस टेन SN कि मिश्रण का एक लेपन होता है, लेपन होता है, और इसके ऊपर बच्चों, इसके ऊपर जो होता है रेड फेरिक ऑक्साइड, रेड फेरिक ऑक्साइड का लेपन कर दिया जाता है, जिससे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। इसका मतलब इस पे एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, लाइट ऐसे आती है और इंसिडेंट होगी, कोलाइड होगी और रिटर्न बैक हो जाएगी। यह इसका नॉर्मल है, यह इंसिडेंट रेज है, यह रिफ्लेक्टिंग रेज है, यह रिफ्लेक्टिंग रेज, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टिंग प्लेन, इंसिडेंट पॉइंट, नॉर्मल। तो कह देंगे when the rays of light or beam of light, the group of rays of light is called beam of light. When the rays of light incident on polished surface or clean surface after the collision, it return back in the same medium. This phenomenon of light is called reflection.
When there is a flight incident on a polished surface after the collision is returned back in the same medium, this phenomena of flight is called law of reflection. This phenomena of flight is called reflection. Reflection बच्चों हमारा दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर, like there are types of reflection. टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों हमारा दो तरह का होता है। पहला हो गया हमारा रेगुलर, इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमको पढ़ना है कि जैसे लाइट या पॉलिश सरफेस है या नॉर्मल है, तो इसमें नॉर्मल लाइट ड्रा करेंगे। पहला लाइट आएगी, ऐसे टकराएगी और सेम एंगल पे वापस हो जाती है। ऐसे लाइट आई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ये रेगुलर का मतलब कोई रफ सरफेस है, रफ सरफेस जैसे वॉल, अर्थ या मिरर है, इस पे लाइट आती है पैरेलल और स्प्रेड कर जाती है, कोई इधर चली गई, कोई इधर, कोई इधर। तो इसे कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का when the reflection of light take place from the polished surface or clean surface is called regular reflection. Irregular reflection का मतलब होता है कि if the rays of light incident on a rough surface it spread in all the direction after the reflection is called irregular reflection. इस तरह से reflection take place by the light from a polished surface is called regular reflection. is called regular reflection. यहाँ पे लिखेंगे reflection take place by the light from a rough surface is called irregular reflection. एक हो गया बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक हो गया इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्शन होता है लाइट का तो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, अगर पॉलिश सरफेस नहीं होता है तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी 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 जल्दी। ओके, रेगुलर हो गया, इरेगुलर हो गया। वॉल अर्थ से होता है तो इरेगुलर, मिरर से होता है तो रेगुलर। अच्छा रिफ्लेक्शन होगा तो आप अच्छा दिखेंगे, अन्यथा की स्थिति में गोरे भी काले दिखेंगे। चलो बच्चों, अब हमको पढ़ना है मिरर। इतना टाइम के बाद आया बच्चों मिरर। मिरर माने होता है दर्पण। मिरर माने दर्पण, जिसे आप लोग हिंदी में शीशा कहते हैं। इस शीशे के माध्यम से आप डेली यूज करते हैं, देखते हैं अपना फेस, देखते हैं बॉडी को देखते हैं। तो यह मिरर वही मिरर है जिसको आप बचपन से देखते आ रहे हैं और आपको कभी पता नहीं रहा होगा कि एक दिन हमको इसको पढ़ना भी पड़ेगा। क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम भी देना पड़ेगा। काफ़ी सोचे ही नहीं होंगे, लेकिन अब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आप लोग कि मिरर में क्या बात थी जो अब तक हमने जाना ही नहीं, बल्कि पहले से यूज करते थे। इसी तरह से बच्चों बहुत सारी डिस्कवरी पहले से हुई थी, लेकिन नॉन विजिबल होने की वजह से सभी चीज़ें का एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता। मिरर कहेंगे व्हेन द सिल्वर और मर्करी आर कोटिंग
a glass piece, then its second surface become reflecting surface is called mirror. When the silver or mercury are polished on a piece of glass, then its second surface become reflecting surface, it is called mirror. When the silver or mercury are polished on a piece of glass, then its second surface become reflecting surface, which are called mirror. जब सिल्वर और मरकरी को हम पॉलिश कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, तो ग्लास पीस का जो सेकेंड पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, मिरर कहेंगे। देखेंगे आप लोग शीशे के पीछे एक पॉलिश होती है, उसी को कोटिंग बोलते हैं। वह सिल्वर और मरकरी की पॉलिश होती है, उसके ऊपर लाल फेरिक ऑक्साइड का लेपन लगा होता है, जिसके माध्यम से वह उस पर पड़ने वाले लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और हम दिखाई देते हैं। तो बच्चों मिरर भी हमारा दो तरह का होता है। मिरर भी हमारा दो तरह का होता है, एक बच्चों होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। एक होता है बच्चों प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर देखिए, ये देखिए प्लेन मिरर। प्लेन ग्लास पीस लेंगे, उस पर पॉलिश कर देंगे तो जो मिरर बनेगा प्लेन मिरर बन जाएगा। गोले जैसा मिरर लेंगे, उस पर पॉलिश कर देंगे, इसके द्वारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की बनेंगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बाहर की बनेंगी, यह प्लेन मिरर, यह स्फेरिकल मिरर। इसके आधार पे जो स्फेरिकल मिरर होता है हमारा दो तरह का बनता है। एक बच्चा ऐसे बनेगा जिसके आउटर सरफेस पर पॉलिश होती है, एक मिरर ऐसे बनेगा जिसके इनर सरफेस पर पॉलिश होती है। इसके आउटर सरफेस पर पॉलिश होती है, किसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। इसके आउटर सरफेस पर पॉलिश, इनर सरफेस पर पॉलिश होती है, जिसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। हिंदी में बच्चों कहते हैं इसे दर्पण, यह होता है समतल दर्पण, यह होता है गोली दर्पण। समतल दर्पण, अगर समतल कांच का टुकड़ा लेंगे, उस पे चांदी या पारे की पॉलिश करेंगे तो यह आपका समतल दर्पण बनेगा। और गोली दर्पण लेंगे, उस पे चांदी या पारे की पॉलिश करते हैं तो आपका गोली दर्पण बनेगा। जैसे कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर के उभरे हुए तल पे पॉलिश होगी, तो जब गोली दर्पण की उभरे हुए तल पे पॉलिश होती है तो कॉनकेव मिरर बनता है, दबे हुए तल पे पॉलिश होती है तो कॉन्वेक्स मिरर बनता है। When the silver or mercury are polished on a piece of hollow glass sphere, then its second surface become reflecting surface, which are called spherical mirror. If the silver or mercury are polished on outer surface of the spherical mirror, it become concave mirror. If the silver or mercury are polished inner surface of the spherical mirror, it become कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों आज हमको यह स्फेरिकल मिरर को हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारा जो प्लेन मिरर है उसको हम पढ़ते हैं कि प्लेन मिरर के बच्चों इमेज कैसा बनता है, इमेज इसके द्वारा कैसे बनेगा, लाइट इसकी कैसे आएगी, प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, इमेज कैसे बनाता है,
सब चीज़ देखेंगे इसके बारे में। नोट करना चाहते हैं नोट कर लिए होंगे। आई मीन चलिए प्लेन मिरर